हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय गोल्ड फॉइल। इसकी हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे, एक्सपेरिमेंट देखेंगे और साथ में हम देखेंगे रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल कैसा था और देखेंगे हम रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स यानी लिमिटेशन यानी कमियां, क्या कमियां रह गई रदरफोर्ड मॉडल में, एटम में। चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसी क्लास। देखिए ऑब्जर्वेशन, पहली ऑब्जर्वेशन तो ये है, जैसे आपको दिख भी रहा है कि देखो सबसे ज़्यादा देखो ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स दिख रहे हैं जो कि क्रॉस कर जा रहे हैं गोल्ड एटम्स को ना। ये राउंड शेप में आपको गोल्ड एटम्स दिख रहे हैं और इस डायरेक्शन से दिख रही है आपको एरो निशान, इसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स को एक्सीलेट कराया गया है। कुछ एंगल्स में वापस आ जा रहे हैं, कुछ रीबाउंड कर रहे हैं, कुछ स्मॉल एंगल्स में, कुछ बड़े एंगल्स में ऐसे निकल जा रहे हैं। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या रही कि जो मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो पास कर रहे हैं गोल्ड फॉइल को स्ट्रेट, और कुछ जो हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं कुछ स्मॉल एंगल्स में। और एक स्पेशल केस क्या है कि एक पार्टिकल जो ये ऐसा है जो कि रीबाउंड कर रहा है। वही 12,000 पार्टिकल्स में से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा है जो कि रीबाउंड कर रहा है, यानी वापस आ जा रहा है, जैसे सेम एंगल में जा रहा है वैसे ही वापस आ रहा है 180 डिग्री, जिससे मैंने आपको दिखाया था रीबाउंड वाला। ठीक है, ये तो रही ऑब्जर्वेशन। अब हम एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या कंक्लूड करा उन्होंने, रदरफोर्ड ने, कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। इन्होंने ये कंक्लूड करा कि जो एटम के बीच में स्पेस है, इसलिए तो अल्फा पार्टिकल्स इनको क्रॉस करके निकल जा रहे हैं और बहुत ही कम अमाउंट में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, बहुत ही कम पार्टिकल्स हैं जो कि डिफ्लेक्ट हो रहे हैं अपने पाथ से, अपनी स्पेस से, अपनी जगह से। तो ये इंडिकेट ये कर रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो एक्यूपाई कर रहा है कुछ स्पेस, है ना। कुछ स्पेस एटम के अंदर, कुछ स्पेस है जो कि पॉजिटिव चार्ज के लिए है। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, और बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन में अल्फा पार्टिकल ऐसे भी हैं जो कि 180 डिग्री में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी जैसे जा रहे हैं वैसे ही वापस आ जा रहे हैं। और ये इंडिकेट ये कर रहा है ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसनट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, जो मास है गोल्ड एटम का, वो कंसनट्रेटेड है बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में, ठीक है, एटम के अंदर। तो इस डेटा से हमें पता चला, हम लोग देखते हैं अब कि जो रेडियस था न्यूक्लियस का वो 10⁵ टाइम्स लेस देन होता है रेडियस ऑफ एटम। और न्यूक्लियर मॉडल कैसा था एटम का रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग? पहला चीज़ तो ये कि देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। तो उन्होंने ये कहा कि जो एटम के बीच, एटम के पास पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है जिसको न्यूक्लियस कहा, ठीक है, जहाँ पर नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिसाइड द न्यूक्लियस, और जो कि सारा मास जो होता है न्यूक्लियस के पास होता है एटम का, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है, यानी रिवॉल्व करता है या एक्सीलरेट करता है या सर्कुलर मोशन में मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो उसके लिए भी एक स्पेस है जिसको कहेंगे ऑर्बिट्स, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेगा, जिसको कहेंगे ऑर्बिट्स। द साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का साइज़ है बहुत ही कम होता है एटम के साइज़ से। रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स क्या थे? द ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। जो ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन था इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे थे ऑर्बिट में, वो एक्सपेक्ट ऐसा नहीं किया गया था कि वो स्टेबल हैं। रदरफोर्ड ने कहा कि नहीं, वो स्टेबल हैं। यानी पार्टिकल इन ए सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सीलरेशन। जो पार्टिकल्स थे सर्कुलर ऑर्बिट में वो एक्सीलेट कर रहे थे, तो एक्सीलेशन के दौरान क्या होगा कि जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो एनर्जी रेडिएट करेंगे, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज़ करेंगे और फाइनली फॉल हो जाएंगे न्यूक्लियस में। अगर ऐसा हो रहा है तो जो एटम है वो हाईली अनस्टेबल होने चाहिए। हैंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो। और जैसे कि हम जानते हैं कि मैटर ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए जो एटम्स हैं वो बहुत ही स्टेबल होते हैं। क्वाइट स्टेबल मीन्स बहुत स्टेबल होते हैं।